अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद खान है। जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास बुक है, सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंट बुक फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और ये इसका जो ऑथर है उसका नाम है नाज़िम सितार खोकर। अगर हम इस बुक को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये कंटेंट आ रहे हैं। इसके कंटेंट में सबसे जो पहले है हमारे पास बायो एंड नर्सिंग का सेक्शन है, फिर इंग्लिश का सेक्शन है हमारे पास, फिर ये फिज़िक्स का और मैथमेटिक्स का सेक्शन है। उसके अलावा हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस सेक्शन है, नॉन वर्बल का, और लास्ट में हमारे पास ये BRS का जो टेस्ट है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका सेक्शन है, ये 419 पेज पर। तो आज हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इन सारी सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये बुक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम BRS टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम ये ओपन कर लेते हैं, इसका जो BRS टेस्ट है। ठीक है, नज़र आ रहा है आप सही, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि BRS का जो मतलब होता है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में बुनियादी मजहबी आगाही है, मतलब बेसिक रिलीजियस सेंस। उम्मीदवारों के मुताबिक BRS का जो इम्तिहान है वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपने जहन का मुस्बत इस्तेमाल करें तो ये टेस्ट नहायत आसानी से पास हो सकता है। जब कैंडिडेट जो थे वो टेस्ट देने गए थे, उन्होंने इंटेलिजेंस का टेस्ट भी क्लियर कर लिया, इंग्लिश का, फिजिक्स का, मैथ का, लेकिन आखिर में जो BRS का टेस्ट होता है उसमें फ़ेल हो गए। अब इस टेस्ट में फ़ेल हो गए तो मतलब आप पूरे टेस्ट में ही फ़ेल हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, आपने बहुत अपने जहन को जो उनसे पॉजिटिव रखना होता है, नेगेटिव नहीं सोचना होता है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो इस टेस्ट को लेने का बुनियादी मकसद यही होता है कि एयरमैन में किसी किस्म की फ़िरका वारियत ना हो, मतलब उसका ताल्लुक किसी ऐसे फ़िरके से ना हो कि जो अपने फ़िरके के बारे में सिर्फ अच्छा सोचता है, बाकी उनको नेगेटिव तौर पर सोचता है या उनको अच्छा नहीं समझता, और एयरफोर्स में आसानी ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, अगर आपकी सोच तंग नज़र और मनफी है तो आप इस टेस्ट में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा आपके लिए ये ज़रूरी है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी सोच को मुस्बत रखें। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी खुशगवार बन जाएगी। फिर इसके बारे में बताया हुआ है, BRS के टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है। अब देखें, इसमें कहा हुआ है कि 50 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के, और 50 क्वेश्चन BRS के होते हैं, जिसमें आपके फ़िरके के बारे में पूछा जाता है और आपकी सोच के हवाले से कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप कैसी सोच रखते हैं, तंग नज़र हैं या फिर वाइड। अब देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ पर। अब मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, अगर आप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं मैथमेटिक्स के, यानी आपका एक भी गलत नहीं होता, तो आपके 50 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। और BRS के अगर आप 25 MCQs गलत करते हैं, 25 MCQs ठीक होते हैं। आपने उन MCQs को ज़्यादा फोकस करना है जो फ़िरकावारियत से हो या आपकी पर्सनैलिटी से हो, उनको आपने सोच समझ के सॉल्व करना है। अगर उनमें गलती कर देते हैं तो आपका ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो आपने मैथ का क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करना है और BRS के भी। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं, मैथ के सारे सॉल्व कर लेते हैं, 100% आपके ठीक है, BRS में आपने वो सवाल गलत कर दिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो आप BRS में फ़ेल हो जाएंगे। कैंडिडेट के साथ भी इसी तरीके से हुआ था। ठीक है, वो कहते हैं कि 2012 के जो टेस्ट था उसके अंदर जो अक्सर जवाब थे वो मुत्तफिक और नामुत्तफिक थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, लड़की को पर्दे के बगैर देखेंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लड़की को पर्दे के बगैर देखेंगे तो आप क्या करेंगे। नंबर 1 है ऑप्शन ए, मैं नज़र झुका लूँगा, इसको डांटूंगा, पर्दे के लिए मजबूर करूँगा या कुछ नहीं करूँगा। तो आपकी नज़र में इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि मैं नज़र झुका लूँगा,
क्योंकि देखो लड़की जहाँ पर आप जॉब करते हैं या आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। वो उनका लैंग्वेज डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से आए होते हैं और उनका लिबास भी डिफरेंट होता है। कुछ लड़कियाँ पर्दा करती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ बहुत ही, तो हम उनको कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी नज़र की हिफाजत कर सकते हैं। तो आपने ये कहना है कि मैं नज़र झुका लूँगा, इससे आपके लिए जो सा पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एयरफोर्स का कोई अफसर आपको दाढ़ी मुंडवाने का कहे तो आप क्या करेंगे? नहीं मुंडवाएंगे, पीएफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन सी हमारे पास है, मुंडवा देंगे या कुछ कह नहीं सकते। तो एयरफोर्स का अफसर है, आप उसके मातहत जॉब कर रहे हैं, तो इस सवाल का मकसद क्या है आखिर? देखो, आप लोगों ने सिलेक्शन के बाद, अगर आप, ये हमारे पास लास्ट टेस्ट होता है, तो समझो इसके बाद आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो सिलेक्शन के बाद आपको एक ग्रुप बना के रखेंगे। अगर आप वहाँ पर अपने अफसर की बात नहीं मानेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग किसी जगह पर जा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, आपका अफसर आपसे कहता है कि आपने नमाज़ पढ़नी है इस बंदे के पीछे जो जमात करवा रहा है, लेकिन जमात करवाने वाला जो दूसरे फ़िरके का बंदा है, फ़र्ज़ करो आपका जो फ़िरका है वो बरेलवी है, जबकि जो जमात करवा रहा है वो सुन्नी है। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि इनके पीछे जमात नहीं होती, हम इनके पीछे जमात नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका अफसर कहे कि आप इसके पीछे जमात पढ़ो, तो आप क्या हो सकोगे? पीएफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आप नमाज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि अगर आपका अफसर आपके दाढ़ी मुंडवाने का, तो आप मुंडवा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पीएफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता तो वो आपसे कुछ कहेगा नहीं दाढ़ी के हवाले से। अगर आपने रखनी है तो प्रॉपर तरीके से रखें, तो अगर नहीं रखनी तो ना रखें, ये आपकी मर्ज़ी होती है वैसे। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपसे अगर कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप एयरफोर्स के अफसर की बात मानेंगे। उसके बाद हमारे पास है, क्या औरत इमामत कर सकती है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, मुतफिक, नामुतफिक, बिल्कुल मुतफिक या कुछ कह नहीं सकते। 4 ऑप्शन में से आपने एक सेलेक्ट करना है। आपके ख्याल में क्या औरत इमामत कर सकती है? आपके ख्याल में इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो नामुतफिक है, क्योंकि 2 सिचुएशन बनती हैं। या तो अगर ख़वातीन हैं वो आपस में जमात करा रही हैं, तो औरत जो सा इमामत कर सकती है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो औरत इमामत नहीं कर सकती। तो हमने एज अ जनरल बात को लेकर चलना है, एक जनरल बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सिचुएशन नहीं बताई गई, तो हम इसका जो राइट आंसर है वो ये लगाएंगे कि बिल्कुल नामुतफिक, कि औरत जो सा इमामत नहीं करवा सकती। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कोई लड़की घर से किसी लड़के के साथ भाग जाए तो क्या कत्ल कर देना जायज़ है? मतलब कुछ लोग होते हैं वो लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, वो इतनी तंग उनकी सोच होती है, इस लड़की ने लड़के के साथ भागकर शादी क्यों की, वो इसमें अपनी इज़्ज़त समझते हैं और लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी इज़्ज़त का तमाशा बनवाते हैं। अगर आइन के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान का आइन क्या कहता है कि 18 साल की जो लड़की होती है उसको इजाज़त होती है, वो अपने पसंद से अपनी शादी कर सकती है, कोर्ट मैरिज भी कर सकती है या वैसे शादी कर सकती है। तो हम उसको कत्ल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका राइट, अपना राइट है, आइन के मुताबिक ये उसका राइट है, तो हम उसको कत्ल नहीं करेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारे पास? नामुतफिक, कत्ल नहीं करना चाहिए। अगर आपका फ़िरका आपको दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे? मतलब कोई भी काम हो सकता है, या उस ख़िलाफ़ कोई काम करने को कहे तो आप कुरान और सुन्नत से फ़ैसला भी कर सकते हैं, या फिर इसका जो राइट आंसर है वो नहीं करूँगा, ठीक है। कोई भी किसी के ख़िलाफ़ काम नहीं करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुरान मजीद की 30 नंबर सूरह कौन सी है? तो ये आप नेट से चेक कर लेना, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो सूरत रूम, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ वो पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से उसको आपको जज किया जा सकता है। इसका पर्सनैलिटी टेस्ट का मकसद क्या होता है? आपकी नज़र को देखना कि आप तंग नज़र तो नहीं है उसके अलावा, या फिर आप में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो कि अपने फ़िरक़ों को अच्छा समझता है, बाकी जो दूसरे फ़िरके हैं उसके ख़िलाफ़ वो गलत हैं, या वो राय हक पर नहीं चल रहे, या फिर उनके पीछे नमाज़ पढ़ना, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग काफिर हैं, या आप इस तरह के आदमी तो नहीं है, कट्टर किस्म के मौलवी जो होते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये टेस्ट बनाया गया, पर्सनैलिटी टेस्ट। एक्चुअली पहले इसका नाम BRS था, यानी बेसिक रिलीजन साइंस, लेकिन अब इसका नाम जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट कर दिया गया। इसी तरीके से अगर आप
नेवी में या फिर आर्मी में टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट है, लेकिन उसके अंदर आपके पास पिक्चर स्टोरी राइटिंग होता है, पॉइंटर स्टोरी और भी मुख्तलिफ तरीके से सेंटेंस कंप्लीटेशन का भी टेस्ट होता है। तो हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगर आपका भाई गैर मुस्लिम हो जाए तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपका भाई गैर मुस्लिम हो जाए तो आप उससे कभी बात नहीं करेंगे, इससे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, उसको कत्ल कर देंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो फ़र्ज़ करो आपका जो ग्रुप बना है सिलेक्शन के बाद उसमें एक गैर मुस्लिम भाई भी है आपका, ठीक है। तो आप उससे क्या अलहदगी इख्तियार करेंगे या उसको कत्ल कर देंगे, उससे कभी बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई आपका फ़िरका छोड़कर दूसरे फ़िरकों को अपनाए तो आप क्या करेंगे। मतलब आपका ग्रुप है, उसमें एक आपका फ़िरका है, एक बंदा किसी दूसरे फ़िरके का है, एक तीसरे फ़िरके का है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये फ़िरका जो सा तुम जिस फ़िरके में वो गलत है। तो आपने एक्चुअली क्या करना होता है, किसी को छेड़ना नहीं होता, यहाँ पर किसी के फ़िरके के बारे में कोई बात नहीं करनी होती, और अपना जो फ़िरका या अपना अकीदा उसको आपने छोड़ना नहीं होता। तो ये आपने दो काम करने हैं। तो अगर कोई आपका फ़िरका छोड़कर दूसरे फ़िरके में अपनाना चाहे तो आप क्या करेंगे कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में दीन इस्लाम है, उसके आगे फ़िरके बनाए हुए लोगों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। आप सीरीज़ मुकम्मल करें, ये आप कर लेना। 2 में 3 जमा किया 5, 5 में 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14। उसके बाद लड़की की शादी में अगर वालिदैन की रजामंदी शामिल ना हो तो शादी हो जाएगी। तो मुत्तफिक है इसका, क्योंकि आप देखें जो पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लड़की अगर घर से भाग कर शादी करे, लड़की अगर घर से भाग के शादी करती है तो ज़ाहिर बात है उसके वालिदैन तो नहीं ना शामिल होंगे, तो उसको कत्ल नहीं करना चाहिए, शादी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अब ये लड़की के वालिदैन अगर रजामंद ना हो शादी में तो क्या शादी हो जाती है, मुत्तफिक शादी हो जाती है, ठीक है। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद से नाराज़ होते हैं या फिर कुछ नहीं होते जिनके वालिदैन, उनकी भी तो शादियाँ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी होगा कि शादी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई आपके सामने आपके फ़िरके की बुराई करे तो आप क्या करेंगे। आप उससे झगड़ा करेंगे, आप उसकी बात का रुख जो सा दूसरी तरफ मोड़ देंगे, ऑप्शन सी है आप उसे दलाइल देंगे कि हमारा जो फ़िरका अच्छा है, या फिर आप कुछ नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि आप उसकी बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं ग्रुप में, क्योंकि फ़िरका वारिस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ छिड़ती हैं, इस वजह से ये टेस्ट लेते हैं कि आप कोई कट्टर किस्म के मौलवी या फिर ऐसे फ़िरका वारिस से तो नहीं है जो कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो आपने क्या, इसका राइट आंसर हो गया कि आप उसकी बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ देंगे, मतलब आप उन्हें उसे बहस नहीं करनी। हो सकता है अगला बंदा जाहिल हो, तो जाहिलों से बहस नहीं होती, आपने उसकी बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। अगर आपका मुलाजिम या मातहत काम में दिलचस्पी ना ले तो आप क्या करेंगे। आप उसको निकाल देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, शिकायत करेंगे या उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो मुलाजिम है, आपने उसको काम पर रखा हुआ है, वो काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो आप उसको फ़ौरन से निकाल भी नहीं सकते। हो सकता है उसके साथ कोई मसला हो, या आप कुछ भी नहीं करेंगे आप उसको, बल्कि आप उसकी इस्लाह करेंगे, ठीक है पहले। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो सा स्टेप ले सकते हैं उसकी कंडीशन के मुताबिक। तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आज की इस वीडियो के अंदर हम 25 MCQs प्रिपेयर करेंगे ओनली, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 25 MCQs करेंगे। क्या बेरोज़गार नौजवान मुख्तलिफ़ तंजीमों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करने का मकसद क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तंजीमों का हिस्सा होते हैं, जो कि उनको मजहबी तंजीम होती हैं या फिर कुछ सीक्रेट जो सा तंजीमें होती हैं जो कि नौजवानों को फंसाती हैं, अपने उसका पैसे देती हैं उनको और उससे काम निकलवाती हैं, जिसमें जासूसी करना या दूसरे इस तरह के। तो ये आपकी सोच को देख रहे हैं कि आप उन लोगों के बारे में जानते हैं, कि आप उन लोगों से मिलते हैं जो कि ऐसी तंजीमों में शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार ऐसे तंजीमों का हिस्सा होगा तो वो आपको भी दावत देगा या फिर आपसे भी मिलाने की कोशिश करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो नामुत्तफिक होगा। अगर बिस्किट के 3 पैकेट्स की कीमत ये हो तो 5 पैकेट्स की कीमत ये आप निकाल लेना। मुल्क को मजबूत बनाने और मुस्तहकम करने में अहम किरदार किसका है। ना तो सिर्फ PAF का है, ना मिलिट्री डायरेक्टर्स का है,
ना पॉलिटिशियंस का है, बल्कि सबकी मुसलसल कोशिश से पाकिस्तान मजबूत होगा और मुस्तहकम होगा। किसी एक बंदे की कोशिश नहीं है, बल्कि ये पूरी जो है जितना भी अवाम भी शामिल है इसमें, पॉलिटिक्स भी शामिल है, पीएफ भी शामिल है, आर्मी भी शामिल है। अगर ये सारे अपने अच्छे अच्छे काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को तरीके से पूरा करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो मजबूत भी होगा और मुस्तहकम भी होगा। तो सबकी मुसलसल कोशिशों का नतीजा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुल्क में तब्दीली नज़र ना आने की वजह क्या है? इलेक्शन है, मिलिट्री डायरेक्टर्स, सिविल ब्यूरोक्रेट्स या पुराने निज़ाम की भरपूर हमायत? तो इसका जो राइट आंसर है वो पुराने निज़ाम की भरपूर हमायत। जिस तरह अब देखो हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो रही है। अगर आप स्कूल में चले जाएं वहाँ पर रजिस्टर इस्तेमाल नहीं होते हाज़िरी के लिए, अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है। अगर आप कहीं सफ़र करने जा रहे हैं तो भी आपके पास जो बसें हैं वो भी बायोमेट्रिक हो गई हैं। बस आप उसमें कार्ड एंटर करते हैं, आपको टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना लाइनों में लगने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पुराने निज़ाम की भरपूर हिमायत करेंगे तो मुल्क में तब्दीली नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़िरका वारियत से रिलेटेड, अगर दो फ़िरक़ों में शादी हो जाए तो निकाह हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं होगा, बी कुछ कह नहीं सकते, सी इमाम साहब से पूछेंगे, ऑप्शन डी निकाह हो जाएगा क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ इस्लाम से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, निकाह हो जाएगा क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ इस्लाम से है। पहला इस्लाम है, बाकी इसकी आगे ब्रांचेज हैं फ़िरके जो हमने बनाए हुए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या इस्लाम किसी को इख्तिलाफ़ राय का हक़ नहीं देता? अब इस क्वेश्चन का मकसद क्या है? राय का क्या मतलब है कि हर शख्स का नज़रिया डिफरेंट होता है और हर शख्स की सोच भी डिफरेंट होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो इसकी राय है वो मेरी राय जो है वो इसकी राय भी होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर कोई आपसे कहता है कि आपका फ़िरका गलत है तो ज़रूरी नहीं कि आप जो सोचते हैं वही जो नेक्स्ट जो अगला बंदा है वो भी वही सोचे। तो हर किसी की राय डिफरेंट हो सकती है एक चीज़ को लेकर। तो इस्लाम जो सा है इख्तिलाफ़ राय का हक़ देता है, तो मुत्तफ़िक़ है ये, गैर ना मुत्तफ़िक़ है। बल्कि अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है क्या इस्लाम किसी को इख्तिलाफ़ राय का हक़ नहीं देता? तो ना मुत्तफ़िक़ है बल्कि देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्तलिफ क्या है तो आप देख लेना, तोता, कौवा, चील, बतख, चिड़िया, बाकी सारे उड़ सकते हैं, बतख नहीं उड़ सकती तो ये डिफरेंट है। क्या आपका शुमार फ़िरके के अहम लोगों में होना चाहिए? अब यही बात है, फ़िरके के अहम लोग कौन से होते हैं? जो कट्टर किस्म के मौलवी होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमारा फ़िरका ठीक है, बाकी जो फ़िरके हैं वो गलत है, या फिर वो लोग काफिर हैं, या फिर उनको कुछ भी कहते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। आपने कहना है कि ना मुत्तफ़िक़। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या आपका फ़िरका सब फ़िरकों से अच्छा है? फिर वही बात आ गई, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, हो भी सकता है अच्छा हो या नहीं भी हो सकता, तो हम इसको कुछ कह नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप सुन्नी या बरेलवी हैं तो आप शिया इमाम के पीछे नमाज़ अदा करेंगे? ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि आपने क्या करना है कि अगर आपके कोई अफसर के या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपका जो इमाम जमात करवाने वाला जो इमाम है वो शिया या सुन्नी है, तो आप उसके पीछे नमाज अदा करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ आप करेंगे नमाज अदा। ठीक है, उसामा बिन लादेन का ताल्लुक़ किस गिरोह से था? उसका आई थिंक अलकायदा से था। क्या कुछ मदारिस फ़साद फैलाने की असल वजह है? तो नामुत्तफ़िक़, क्योंकि मदारिस का मकसद क्या होता है कि दीनी तालीम देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दूसरे फ़िरके की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे? पहले वाली बात आ गई कि अगर आपको किसी ऐसे ग्रुप में शामिल कर दिया जाए जहाँ पर आपका जो इमाम है वो शिया या सुन्नी है, आप दूसरे मसलिक से हैं, तो आप उसके पीछे नमाज अदा करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप नमाज अदा करेंगे। तो आप मुत्तफ़िक़ आपने इसका राइट आंसर लगाना है। तो हमारे जो है 25 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।